वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 76वें सेशन के इजलास में शिरकत के लिए कल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अल्जीरिया के सदर को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम भेजा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बातचीत की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मज़ीद 164 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,33,116 हो गई है। और एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कतर ने साउथ कोरिया को हराया। और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 76वें सेशन के इजलासों में शिरकत के लिए कल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचे। साहिब सुमो मंगल को जनरल डिबेट के पहले दिन खिताब करेंगे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अल्जीरिया के साबिक सदर जनाब अब्दुल अजीज बौतफ्लिका की वफात पर अल्जीरिया के सदर जनाब अब्दुल माजिद तबून को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम भेजा। इसी मौके पर नायब साहिब सुमो जनाब शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी और वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला जनाब शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी अल्जीरिया के सदर को अलग अलग तार भेजा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कनाडा के वज़ीर ख़ारजा जनाब मार्क ग्रेनियो से फ़ोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों रहबरों ने दो तरफा ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया और अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल और सलामती और सियासी मैदान की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। रूसी सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कतर को डायलॉग पार्टनर का दर्जा देने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियों के मुख्तलिफ पहलुओं में कतर की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का हामी है। मुल्क में शूरा काउंसिल की इंतखाबी माहम ने जोर पकड़ लिया है। पिछले हफ्ते शूरा काउंसिल के इंतखाबात के लिए निगरान कमेटी ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट का ऐलान कर दिया था। इसके बाद उम्मीदवार अपनी अपनी इंतखाबी माहम के लिए हर एक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ सड़कों में बिलबोर्ड लगाकर अपनी माहम शुरू कर दी है। शूरा काउंसिल इलेक्शन के लिए कुल 284 अफरादों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 28 ख्वातीन भी शामिल हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर मोहम्मद रदी अल हाजरी ने कहा है कि तमाम मुताल्लिक हुकाम की मुश्तरका कोशिशों की वजह से गुज़िश्ता सालों में और ख़ास तौर पर रवा साल के जुलाई महीने में ट्रैफिक की खिलाफवर्जी के केस कम हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि चौकों और सिग्नल्स पर ट्रैफिक की खिलाफवर्जी को रिकॉर्ड करने वाले निगरान कैमरों ने ट्रैफिक वायलेशन को कम करने में भी मदद की है। छठा कतरी प्लेन कतर चैरिटी की जानिब से फराहम की जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जुमे के रोज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। अफगानिस्तान के लिए कतरी इमदाद, जिसमें तबी और खाने पीने का सामान है, अब कुल 138 टन पहुंच गया है। ये इमदाद अफगान अवाम के लिए कतर की जानिब से मुसलसल मदद का हिस्सा है। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं।
वजारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में यहां की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 52 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 30 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 164 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,33,116 हो गई है। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 46,53,019 डोजेस दी जा चुकी हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,950 अफराद को टेस्ट किया गया और अब तक टेस्टों की कुल तादाद 25,99,588 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक किसी भी मरीज को आईसीयू में दाखिल नहीं किया गया है और कुल 18 अफराद को आईसीयू में मेडिकल हेल्प दी जा रही है। वजारत सेहत ने अवाम से फिर से एक दफा अपील की है कि मुल्क में कोविड-19 बीमारी को कम करने के लिए मुख्तलिफ कोविड-19 एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। और अब इंटरनेशनल न्यूज समाप्त कीजिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तहकीकात के बाद आज इंडिया के मुंबई शहर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने 6 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वजीर आजम मोहतरमा जेसिंडा एर्डन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। ये गुफ्तगू कल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने पाकिस्तान दौरे को मनसूख करने के बाद हुई। उधर लीबिया के हुकाम ने जुमे की सुबह तुनीशिया के साथ सरहद दोबारा खोलने का ऐलान किया और जनूबी अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने साबिक सदर जनाब जैकब जुमा की एक अपील मुस्तरद कर दी है, जिसमें उन्हें 15 माह कैद की सजा दी गई थी। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। – 2021 एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप की 5वीं से 8वीं सेमीफाइनल पोजीशन के एक मुकाबले में कल कतर ने साउथ कोरिया को 25-16, 32-30 और 25-22 से शिकस्त दी। कतर ओलंपिक कमेटी के सदर जनाब शेख जवान बिन हमद अल थानी ने दोहा 2030 एशियन गेम्स मेजबानी की स्ट्रेटेजी के लिए तमाम स्पोर्ट्स क्लब के प्रेसिडेंट और QOC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ एक मुलाकात की। इस इजलास में मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स जनाब सलाह बिन गानिम बिन नासिर अल आली, QOC सेक्रेटरी जनरल जनाब जासिम बिन राशिद और QOC डिपार्टमेंट के डायरेक्टरों ने भी हिस्सा लिया। कतर टेबल टेनिस एसोसिएशन के सदर जनाब खलील अल मुहन्नदी ने 2021 से 2025 सेशन के लिए एशियन टेबल टेनिस यूनियन की इंतखाबात सदारत के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आज इमारात में दोबारा शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि ये मुकाबला 4 महीने कबल इंडिया में कोविड-19 वबा की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्तियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76वें सेशन के इजलासों में शिरकत के लिए कल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचे। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अल्जीरिया के सदर को ताज़ियत का बरक़ी पैगाम भेजा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कनाडा के वजीर खारजा से फोन पर बातचीत की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 164 अफराद अब सेहतियाब हो गए हैं और अब कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 2,33,116 हो गई है।
اور ایشین مینس والی بال چیمپئن شپ میں قطر نے ساؤتھ کوریا کو ہرایا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سرور مرزا کو دیجیے اجازت۔